इनोविजन आईपीओ का आज लास्ट डे है। आइए हम इसका जो है फाइनल डिसीजन जान लेते हैं कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। मैं क्या करने वाला हूँ सब कुछ यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। आईपीओ साइज की बात करें तो आईपीओ का जो साइज है 322 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश ज्यादा है। ये अच्छी बात है, फ्रेश ज्यादा रहता है तो कंपनी के पास जाता है तो अच्छा रहता है, कंपनी के ग्रोथ वगैरह में यूज होता है तो सही रहता है। आईपीओ रिजर्वेशन वगैरह ये सब को कुछ मतलब नहीं है, ये सब आप जो है पिछले वीडियो में देख ही लिए होंगे, या नहीं देखे हैं तो देखना होगा तो देख लेना, वरना कोई मतलब नहीं है। आओ सेक्टर देख लेते हैं कि इस कंपनी का सेक्टर क्या है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ये वर्क फोर्स सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। वर्क फोर्स सोल्यूशन क्या हो गया, जैसे बहुत जगह आप देखते होंगे जैसे सिक्योरिटी गार्ड को जो है जरूरत होती है, तब ये जो कंपनी है ये इनोविजन है, ये वो सारी चीजें प्रोवाइड करती है। इतना सिंपल सा समझो काम, इससे ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेनली जो इसका रेवेन्यू आता है यहीं से आता है। मैन फोर्स प्रोवाइड करके मेन इसका रेवेन्यू वहीं से आता है। तो बस हमको यही जाना है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है, इतना सिंपल समझ लो, बस ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कंपनी का सेक्टर की बात करें, सेक्टर ठीक ठाक है, एवरेज सेक्टर है, ठीक है। फाइनेंशियल डिटेल की बात करें, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते हैं 24 से 25 में 74% के अराउंड बढ़ा रेवेन्यू, इबिडा 163% के अराउंड बढ़ा, पेट 182% के अराउंड बढ़ा, टोटल एसेट 40% के अराउंड बढ़ा, नेटवर्थ 56% के अराउंड बढ़ा, टोटल बोरो यहाँ पे बढ़ा है जो कि निगेटिव पॉइंट है, और सब तो बढ़िया ग्रोथ हुआ है, शानदार है, बट ये बोरो नहीं बढ़ना चाहिए था। बाकी चलो अभी देखते हैं डेट इक्विटी कितना है, वहां से क्लियर होगा। ईपीएस 148% के अराउंड से बढ़ा है, तो शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें, फाइनेंशियल ठीक ठाक है, फाइनेंशियल गुड है, और डेट थोड़ा ज्यादा है। अभी यहाँ पे डेट इक्विटी देखते हैं, हाँ डेट इक्विटी 1.1 का है, 1 से ज्यादा डेट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। आरओई की बात करें तो आरओई 19.5% का है, ठीक है। आरओसी 19% के अराउंड ही है, 18.19, तो अप्रोक्स मान लो। पेट मार्जिन की बात करें कम है, EBITDA मार्जिन कम है, ये सब जो है कम देखने को मिल रहा है। बाकी और सारी चीजें ठीक ठाक देखने को मिल रही हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी यहाँ पे डेट पे करने वाली है, तो जो आप डेट टू इक्विटी 1.1 देख रहे हो वो आईपीओ आने के बाद वो जो है कम हो जाएगा, उसमें ज्यादा हमको सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी उतना डेट अभी के अकॉर्डिंग उतना डेट थोड़ा ज्यादा होना थोड़ा निगेटिव पॉइंट है, कम होता तो बेहतर रहता। बाकी चलो ठीक है, बाकी कंपनी अपने ऊपर कुछ ग्रोथ वगैरह में खर्चा करेगी, 119 करोड़ यहाँ पे सब आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। बाकी ऑब्जेक्टिव ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीयर्स कंपेरिजन की बात करते हैं तो पीयर में आप देखोगे अपने आईपीओ का ईपीएस कम है, और यहाँ पे क्रिस्टल का 44 का देखने को मिल रहा है। पी की बात करें, अपने आईपीओ पी ज्यादा है, जबकि क्रिस्टल का 13 का पी चल रहा है। इतना शानदार ग्रोथ होने के बाद भी इसका पी रीजनेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ठीक है, अपने आईपीओ का रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इतना रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि इतने ज्यादा महंगे प्राइस पे आईपीओ ले आओगे, नेगेटिव पॉइंट है। नेट एसेट वैल्यू 43 के अराउंड है, ठीक ही ठाक है, एवरेज है। तो यहाँ पे रैंकिंग की बात करते हैं, क्योंकि हमको पीयर में देखना होता है कंपनी टॉप 3 में आ रही है कि नहीं आई, अपना आईपीओ टॉप 3 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भैया तो टॉप 3 में आ रहा है तो अच्छी बात है, टॉप 3 सस्टेन नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं बनता। नंबर 1 पे क्रिस्टल रहेगा, क्योंकि ये इस सेक्टर में लीडिंग देखने को मिल रहा है, इसका सब कुछ शानदार देखने को मिल रहा है भाई, नेट एसेट वैल्यू भी शानदार है, सब कुछ तो बिग कंपनी देखने को मिल रही है। और वहीं हम दूसरी बात करें तो यहाँ पे दूसरे पे आप अपडेटर सर्विस को चाहो तो रख सकते हो, अपडेटर सर्विस को, हाँ अपडेटर सर्विस को चाहो तो रख सकते हो, या हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को रख सकते हो, ठीक है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दूसरे नंबर पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार है, ठीक है। पी भी ठीक ठाक है, रीजनेबल है, और ईपीएस थोड़ा डाउन है, बाकी ठीक है। थर्ड पे अपडेटर आ जाएगा। अपना आईपीओ कहीं नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है, टॉप 3 में अपने आईपीओ का नाम निशान नहीं है। यहाँ पे देखो टॉप 3 में अपना आईपीओ नहीं है भाई, उसका रीजन सिंपल सा है कि पी वगैरह ज्यादा है, और फ्यूचर ग्रोथ उस लेवल का मुझे नहीं लग रहा है, इस वजह से यहाँ पे पूरा वो एलिमिनेट है, इस पे वहां पे डालने का कोई मतलब नहीं, इतना ज्यादा पी है, पी बहुत ज्यादा है उसका, तो टॉप 3 में कंपनी नहीं आ रही है, नेगेटिव पॉइंट है, और इसी वजह से भी फंडामेंटल इसका बिगड़ जाएगा। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तो नहीं रह जाएगा, गुड ही रहेगा। आईपीओ प्राइस की बात करें फेयर है कि नहीं, तो ऑब्वियसली फेयर नहीं है, इतना ज्यादा हायर प्राइस पे आईपीओ लाओगे तो फेयर नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल्स का स्ट्रांग है, गुड है, क्या कुछ है। फंडामेंटल्स का एवरेज देखने को मिल रहा है, एवरेज क्यों है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि इसके पी वगैरह सही नहीं है, हायर प्राइस पे आईपीओ आ रहा है, ऊपर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स में देखने को मिल रहे हैं, जैसे डेट इक्विटी ज्यादा होना, हालांकि डेट इक्विटी आईपीओ के बाद कम हो जाएगा, बट अभी के हिसाब से ज्यादा है, तो उसका निगेटिव पॉइंट है। ऊपर से नेट एसेट वैल्यू भी उस लेवल का नहीं है, बहुत सारी चीजें देखने के बाद जो है एवरेज कंडीशन में माना जा सकता है, एवरेज टू गुड मान सकते हो, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई मतलब नहीं बनता, लॉन्ग टर्म में होल्ड करने कोई मतलब नहीं बनता है। आओ जीएमपी की बात करें, जीएमपी 71 का चल रहा है, 13% के अराउंड जीएमपी चल रहा है, तो ठीक ठाक यहाँ पे डिमांड देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है, तो देखो यार मैं इसमें पर्सनली लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा, ठीक है। कब अप्लाई करूंगा उसको ध्यान दीजिए, पूरा सुन के जाओ यार, वरना दिक्कत हो जाती है। श्री राम में यही दिक्कतें हुई। मैं अप्लाई करूंगा, मैं हमेशा जो है आपको पता होगा 3 PM से 5 PM के बीच करता हूँ, शाम के 3 से 5 बजे के बीच करता हूँ, कभी कभी मैं 4:30 बजे जाके अप्लाई करता हूँ। तो इस आईपीओ में पर्सनली मैं इसको 4 बजे के बाद ही अप्लाई करूंगा। 4 बजे आऊंगा, देखूंगा जीएमपी 9-10% से ऊपर है, 9% या 10% से ऊपर का जीएमपी चल रहा है, तो इसमें मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा कोई व्यू नहीं है, और आपको भी यही कहूंगा, आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, तो आप हमेशा यही करिए कि एटलीस्ट कम से कम 3 PM पे
अप्लाई करना 3 PM, शाम के 3 बजे अप्लाई करना, उससे पहले मत करना। 3 PM या हो सके भाई जितना लेट हो सके उतना लेट अप्लाई करना। 4 PM 4:30 PM इस तरह अप्लाई करना ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे लगता है मैं 4:30 PM के अराउंड अप्लाई कर पाऊंगा इसमें, क्योंकि मुझे जीएमपी पे जब अप्लाई करना रहता है तो हमेशा लास्ट में अप्लाई करता हूँ, क्योंकि लास्ट में 3 बजे के बाद जो है यदि मैनिपुलेटेड जीएमपी रहता है तो करेक्शन करके वो ठीक ठाक प्राइस पे आ जाता है। जैसे श्री राम ट्विस्टेक्स में आ गया, उसको बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, यूट्यूबर ने उसको अप्लाई किया था, बट मैंने पर्सनली उसको स्किप किया था क्योंकि मुझे चीजें जो है ढंग से पता है। तो आपसे भी कहूंगा कि एटलीस्ट भाई 3 बजे के बाद करो, या फिर हो सके तो 4:30 इस तरह करो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 4:30 बजे कैसे अप्लाई कर दिया। अरे भैया, यदि आप एएसबीए के थ्रू अप्लाई करोगे तो आसानी से हो जाता है, एएसबीए के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी कुछ ब्रोकर भी शायद 5 बजे तक अप्लाई करने का मौका देते हैं, शायद देख लेना। मैं हमेशा एएसबीए के थ्रू अप्लाई करता हूँ तो मुझे उतना डिटेल नहीं पता है उसके बारे में। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।